Students, welcome back to the Smart Box. We will be watching our operation on rational number chapter today, that is of class 7. This is the part 3rd of our video. In part 1 and part 2 we have completed the previous part of our chapter. Okay, so today we will be doing decimal form of the rational number. This is a very important and very easy part of the chapter. We have studied these part of the chapter even in 6th standard. Okay, so this is very easy and very not so difficult to understand, but you have to pay some attention over here. Okay, so write the rational number 7/4 in decimal form. Okay, ये जो नंबर दिया हुआ है हमें इसे क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है. ओके, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन अ रैशनल नंबर इज गिवन टू यू ऑल, 7/4 एक रैशनल नंबर है. और अगर ये रैशनल नंबर आपको दिया हुआ है तो याद रखो कि कभी भी जो नंबर डिनोमिनेटर में है वो बाहर आएगा और जो न्यूमरेटर में है वो नंबर अंदर जाएगा. ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है डिवीजन में. फिर हम डिवाइड करेंगे, हमको पता है कैसे डिवाइड होता है. 4 1 ज़ा 4. ओके, 3 बचेगा, इधर हम 0 डालेंगे तो यहाँ पे आएगा पॉइंट. ओके, दिस वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर्स इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स ऑल्सो. ओके, कि अगर हम पहली बार अपनी तरफ से जब 0 पुट करते हैं देन वी पुट अ पॉइंट, डेसिमल पॉइंट ओवर दैट. ओके, नाउ क्या होगा, 4 7 ज़ा 28 होगा, है ना. तो बचेगा 2, फिर 2 में एक और हम 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20. दैट्स इट, है ना. तो हमारा आंसर 0 0 आ गया. तो 1.75 द आंसर. यहाँ पे आप देख सकते हो कि आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ था. ओके, नेक्स्ट जो है आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे. ये जो एग्जाम्पल्स है ये कुछ ना कुछ हमें जो है डिफरेंट थिंग बताने वाले हैं. दैट इज़ 5/3. तो 5/3 को मैं कैसे लिखूँगा, 3 जो है वो बाहर आएगा, 5 जो है वो अंदर आएगा. तो 3 1 ज़ा विल बी 3, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2. अब जब मैं अपनी तरफ से पहला 0 डालूंगा तो यहाँ आएगा पॉइंट. ओके, 3 6 ज़ा विल बी 18. ओके, वापस से 20 माइनस 18 करूँगा तो 2 आएगा, वापस से 0 डालूंगा तो वापस से 6 ज़ा 18, है ना. ये चलता रहेगा, है ना. वापस से 2 आएगा, वापस से 20, वापस से 18, है ना. तो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर, the number 6 is repeating itself again and again. So we can write it as 5/3 is equal to 1.6 और 6 के ऊपर क्या आएगा, एक पॉइंट आएगा. ठीक है, एक डॉट आएगा, जिसका मतलब क्या होता है कि ये जो 6 नंबर है ये बार बार क्या होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है. दिस इज़ नॉन स्टॉपेबल. ओके, सो वी कैन राइट 5/3 एज 1/6 और ऊपर आएगा एक डॉट. ओके, आगे बढ़ते हैं. राइट द नंबर 2/11 इन द डेसिमल फॉर्म. ओके, 2/11 को हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना है. ये देखते हैं तो 11 बाहर, 2 अंदर. ठीक है, अब आपको पता है कि 11 के टेबल में 2 या 2 से कम तो कुछ जाता है नहीं. सो वी विल बी पुटिंग अ 0 ओवर हियर. ठीक है, 11 0 ज़ा 0, 2 आएगा यहाँ. जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे अपनी तरफ से तो यहाँ पे आएगा एक पॉइंट. तो यहाँ आएगा 11 1 ज़ा 11. तो इसका आंसर हमें आएगा 9. ठीक है, अब जब हम वापस से अपनी तरफ से यहाँ पर एक 0 पुट करेंगे सो वी कैन राइट 11 8 ज़ा 88. वी विल गेट द आंसर 2. फिर आएगा 20. फिर वापस से हम क्या करेंगे, 11 1 ज़ा 11. वापस से हमें जो है 9 आंसर आएगा. वापस से हम 0 पुट करेंगे 8, है ना. वापस से 88. तो देखो वापस से 2 आ रहा है. सो यू कैन सी दैट यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ पर भी 2 आएगा, 20 आएगा, है ना. तो 20 20 20 और 90, 20 और 90 ये क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा. तो जब ये चीज़ रिपीट होती रहेगी तो वी कैन सी दैट 18 18 18 18 18 जो है क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा. सो यर वी कैन राइट 2/11 कैन बी रिटन एज 0.18 और 18 के ऊपर हम एक डाल देंगे बार. ओके, इसे हम कहते हैं बार. जब एक नंबर रिपीट होता है सो वी पुट अ पॉइंट, एंड जब दो डिजिट्स एक साथ रिपीट होते हैं तो वहाँ पर उसके ऊपर हम डाल देते हैं एक बार. ओके, आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे. थर्ड एग्जाम्पल जो है हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन है. ओके, तो मिक्स फ्रैक्शन तो हमने लास्ट लेक्चर में भी और लास्ट चैप्टर में भी समझा था कि मिक्स फ्रैक्शन को एक्चुअली सॉल्व कैसे करते हैं. तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन क्या है हमारा. 2 1/3 है.
है ना। 2 1/3 हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे कॉमन फ्रैक्शन में। तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 2 6 और 6 + 1 7, 7/3, ठीक है। 7/3 हो जाएगा ये, ठीक है। 7/3 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब इसे अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे। तो जो डिनोमिनेटर है वो आएगा नीचे और जो हमारा ये है न्यूमरेटर है वो आएगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है हम देख सकते हैं कि 3 और 7 है, ओके। तो 3 2 विल बी 6, है ना। 3 2 विल बी 6। तो यहाँ पे 1 बचेगा। व्हेन वी पुट अ 0 ओवर हियर, तो अब क्या होगा, 0 जब हमने पुट किया तो पॉइंट आएगा यहाँ पे। फर्स्ट टाइम जब भी हम 0 पुट करते हैं तो हमारे इस पर पॉइंट आता है, ठीक है। तो वापस से 3 3 विल बी 9, तो यहाँ पे हम 9 पुट करेंगे। आंसर विल बी 1 अगेन। उसके बाद वापस से आप 0 पुट करोगे तो वापस से आपको 3 3 9 ही करना पड़ेगा, फिर 1 आएगा, फिर आप 0 पुट करोगे, फिर 3 डालोगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2.3333 जो है वो क्या होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। 2.3 और ऊपर एक पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अवर वर्कआउट द डेसिमल फॉर्म ऑफ 5/6। तो यहाँ पर है आपका 6 और यहाँ पर है आपका 5, है ना। तो 6 0 होगा क्योंकि 6 के टेबल में 5 तो जाता है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 5 और आप जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा एक पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 6 7 48, है ना। 6 6 36, 42 48, ओके, या 8 48, ठीक है। 8 48, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा आंसर। वापस आप 0 पुट करोगे, 6 3 विल बी 18, ठीक है। वापस आप 2 पुट करोगे तो वापस से 20 आएगा, वापस से 3, वापस से 18, है ना। ये ऐसे ही क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, है ना। तो आप वापस से 3 3, अब क्या हो रहा है देखो, अब यहाँ पे 0.83333 रिपीट हो रहा है, ओके। सो यू कांट पुट अ बार और यू कांट पुट अ डॉट ऑन बोथ द नंबर्स। सो आप क्या करोगे, आप सिर्फ 3 पर आप 1 8 लिखोगे, 3 लिखोगे और उसके ऊपर सॉरी ये गलत हो गया, 5/6 0.83 लिखोगे और फिर 3 के ऊपर क्या करोगे, एक डॉट डाल दोगे। अगर आपने 83 पे एक बार डाल दिया, इसका मतलब कि आपका 838383 रिपीट होना चाहिए था, बट यू ऑल कैन सी दैट यू हैव ओनली गॉट द रिपीटेड नंबर एज 0.8333। 3 सिर्फ रिपीट हो रहा है, 8 नहीं रिपीट हो रहा है। सो यू विल बी पुटिंग पॉइंट ऑन 3, ओके। प्रैक्टिस सेट 24 स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर ज़्यादा सम्स नहीं है, सिर्फ 7th सम है। 7th सम हम सॉल्व करेंगे और उसके कुछ सम्स मैं सॉल्व करूँगा, कुछ सम्स आपके होमवर्क रहेंगे, ओके। फर्स्ट सम मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 13/4 है, सो यू विल बी डिवाइडिंग 4/13। तो 4 3 12 होता है ना। तो 1 बचा। अब आप 0 अपनी मर्जी से पुट करोगे तो देयर विल बी अ पॉइंट ओवर हियर। 4 2 विल बी 8, the remainder will be 2, then again you will be putting a 0 over here, 4 5 20। तो ये तो यहीं पर ख़त्म हो गया। तो your answer will be nothing but 3.25, okay, this will be your answer। Let's do the second sum। second sum पे आ जाओ। second sum is -7/8, okay, -7/8। तो 8 जो है वो क्या होगा यहाँ, और ये है -7। अब ये -7 को आपको यहाँ लिखने की, माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। वट एवर योर आंसर विल बी, यू कैन पुट अ माइनस साइन ओवर दैट, ओके। सो 8 0 विल बी 0, तो 7 बचेगा। वापस से 0 पुट करेंगे तो 8 8 विल बी 64, तो यहाँ पर 8 8 64 आ जाएगा। द रिमाइंडर विल बी 6, तो वापस से आप 0 पुट करोगे। 8 7 विल बी 56, तो यहाँ पे आएगा 56, फिर आप 4 बचेगा, फिर 8 5 विल बी 40, ओके। सो ये तो है यहाँ पर 0 0 रिमाइंडर आ गया। सो योर आंसर विल बी 0.875 बट विद अ माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे माइनस था ना और डिनोमिनेटर में प्लस था। प्लस माइनस विल बिकम माइनस, सो माइनस 0.875, ओके। लेट्स डू द थर्ड सम। 7 3/5, ओके। 7 3/5 है, ठीक है। थर्ड सम हमारा क्या है, 7
3/5 है, तो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा 35 प्लस 3 विल बी 38/5, तो 5 यहाँ पर 38 यहाँ पर। ओके, सो दिस विल बी 5 7 ज़ 35, द आंसर विल बी 3 0 पॉइंट आ जाएगा, 5 6 ज़ 30, दैट्स इट। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर है वो है 7.6। ओके, नेक्स्ट सम क्या था हमारा? नेक्स्ट सम ये आप सारे कर सकते हो खुद से, ठीक है। मैं आपको एक ये करके बता देता हूँ, 6th वाला, 7th वन विल बी योर होमवर्क। 4/3 जो है मैं करके आपको बता देता हूँ, 4/3। सो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, 3 1 ज़ा विल बी 3, बचा 1, ठीक है। आप फिर 0 डालोगे, यहाँ पे आएगा पॉइंट, 3 3 ज़ा विल बी 9, 1 बचेगा, वापस से आप 0 डालोगे, वापस से 3 3 ज़ा विल बी 9, वापस से 1, वापस से पॉइंट, है ना। सो दिस विल गो ऑन 3 3 3 3 रिपीट होता रहेगा। सो यू विल बी राइटिंग 4/3 इज इक्वल टू 1.3 और ऊपर एक डॉट आ जाएगा। द डॉट मीन्स दैट दिस नंबर विल बी रिपीटिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। ओके, सो दिस फिनिशेस आवर प्रैक्टिस सेट। जो भी होमवर्क दिया है वो आपको करना है, और अगर आपको कुछ भी डाउट है होमवर्क में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।